हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ एक जानकारी से अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का अपना अपना एम होता है, बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी लाइन में जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशन अभी ऐसा है जो कि मैं मानता हूँ कि गांव तक नहीं पहुँच पाया है। लोग गांव बड़ा मतलब कम ही मैं देखता हूँ, गांव क्या शहर में भी बहुत कम ही लोग, क्योंकि इसका ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे बोलते हैं एलएलबी या कह सकते हो एडवोकेट। हम कैसे बने हैं ना, एलएलबी के थ्रू ही हम बनते हैं एडवोकेट। आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे। तो मैं आज कुछ बच्चों को या कह सकते हो जो हमारे अभी 12th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें इस जानकारी से मैं बताऊं कि अगर आपका सपना है एडवोकेट एक बनने का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि लोग उनके लिए छोड़ देते हैं और उनकी कमियों को नहीं बताते, अच्छाइयाँ ही गिनाते हैं, जिससे आप क्या आपको मोह लग जाता है या फिर प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है और आप क्या आता है इस फील्ड में कूद जाते हो। लेकिन बाद में जो परेशानियों से स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में पछतावा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, किसी भी लाइन में आप जाओ, एक सही ज्ञान और सही डायरेक्शन जब पता होती है तभी उसमें मज़ा आता है और आसान चीज़ें हो जाती। तो आई होप ये बातें आपको अच्छी लगेंगी। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि एक एडवोकेट कैसे बने और हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या हमें इसमें करना होगा, कैसे पढ़ना होता है, कितने साल पढ़ना होता है, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना स्ट्रगल होता है, कितनी पावर होती है। इस सारी बातों पे हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपने 12th करा होगा, किसी भी साइड से करा हो, आपने आर्ट से करा हो सकता है पीसीएम से करा हो, पीसीबी यानी साइंस साइड से करा हो, किसी भी से करा हो या कॉमर्स से करा हो, आपका 12th होना चाहिए। 12th में वैसे तो कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है, मतलब 35 या 33 से परसेंटेज से ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ कॉलेज का अपना परसेंटेज रहता है कि इतना परसेंटेज होता है या ये सारी क्राइटेरिया रहता है, लेकिन आप पास होना चाहिए 12th में। दूसरी बात होती है हमें किस तरीके से बन सकते हैं, इसके बहुत सारे एंट्रेंस, जैसे कि आप जानते हो 12th के बाद एक क्लैट का एग्ज़ाम होता है, ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। जैसे कि हम डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर देते हैं, इंजीनियर एक अच्छा बनने के लिए हम जेई का पेपर देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम एडवोकेट बनने के लिए क्लैट का पेपर देते हैं। बाकी तो वैसे आइसलैट का भी पेपर होता है, सीयूटी के माध्यम से भी एक बेस्ट कॉलेज को आप चुन सकते हैं। तो बहुत से बच्चों का क्या होता है, क्लैट में एडमिशन नहीं होता है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, सीयूटी के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हो। देखो सीयूटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया आपका, ये बहुत एक बीएचयू जैसे ड्यू वगैरह बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं। इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही कम फीस में होता है, मैंने इसका खुद फीस देखा है, 7-8 हज़ार में मतलब पर ईयर का हो जाता है। फीस का मैं बता रहा हूँ। तो वैसे तो आप अगर लॉ किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो लाखों में फीस आपको देनी पड़ सकती है। तो ये तो था हमारा कि एडमिशन हम शुरुआत में कैसे ले सकते हैं। बात इसमें ये होती है कि हम मान लीजिए हमने एडमिशन ले लिया, इसके बाद हम क्या करें। देखिए सबसे पहले आप अगर पढ़ने में एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका पढ़ने में मन लगता है, तो आप इस प्रोफेशन के लिए सटीक बैठते हो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने देखो जैसे 12th के बाद अगर आप एडमिशन लोगे तो आपके लिए 5 साल का एलएलबी होगा, लेकिन वहीं आप क्या ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो उसके बाद 3 साल का एडमिशन होता है, यानी कि 3 ग्रेजुएशन लगता है और 3 हमारा क्या आता है एलएलबी के लिए, यानी कि 6 साल का हमारा कोर्स हो जाता है। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आप 12 के बाद करोगे तो आप 5 साल में फिनिश एलएलबी का हो जाएगा। लेकिन फिर हमें ऐसे ही हमने एलएलबी कर ली तो हम क्या लॉयर बन जाते हैं, ना कि एडवोकेट। देखो 2 शब्द होते हैं, लॉयर एक एडवोकेट। लॉयर और एडवोकेट में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं यहाँ पे ही बताता चलूँगा। देखो लॉयर तब होता है जब आपको एलएलबी की कोई डिग्री है तो उसे आप लॉयर कह सकते हो, लेकिन वहीं आपका बार इंडिया काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन है तो आप कहोगे एडवोकेट। और जब बार इंडिया काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें आप केस लड़ने योग्य हो जाते हो, लेकिन एलएलबी की डिग्री करने से आप केस नहीं लड़ सकते हो।
ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, क्या हमने LLB कर ली, LLB करने के बाद हम क्या करें, तो LLB के बाद आपका एक पेपर होता है बार इंडिया काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वो पेपर आप अगर पास कर पाते हो तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप मंचे अपना कोर्ट ले सकते हो, उसमें आप केसों के लिए लड़ सकते हो, है ना। तो ये सारी बात थी। अब बात आती है कि हम LLB कर लिए तो क्या हम पैसा कमाने लगेंगे, नहीं। आप, मैं एक्चुअली बताऊं, एक ये ऐसा प्रोफेशन है इसमें आप नॉलेज के बेस में और जो आपका बोलने का लहजा है इसके बेस पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो उसको अच्छा करने के लिए हमें किसी सीनियर एडवोकेट के नीचे जूनियरशिप करनी पड़ती है। और देखो ये तो खैर अलग बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पैसा मिलता है जूनियरशिप में या नहीं मिलता है। देखो हो सकता है कुछ जो एडवोकेट होते हैं तो भाई कुछ ना कुछ दे देते हैं अपने जूनियर के लिए, लेकिन कुछ एडवोकेट साफ बोल देते हैं कि भैया आप जितना अपना एक्स्ट्रा कुछ अलग उलग उधर उधर से जुगाड़ लगा के कमा सकते हो वो कमाइए, हम यहाँ आपके लिए सिर्फ सिखा सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं। यही अधिकतर होता भी है, क्योंकि हमें इस फील्ड में अपने बल पे, अपने बलबूते पे ही पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी हमारी बातें हो गई। फिर आपको कम से कम 1 से 2 साल तक कम से कम किसी सीनियर एडवोकेट के नीचे जूनियरशिप करनी ही पड़ेगी, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़, जैसे कि किसी केस का लिए ड्राफ्ट करना, किसी के केस के लिए हम कैसे इंटरफेयर करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारी प्रोसेस हमें सीखनी पड़ती हैं। फिर कहीं आपके लिए आगे चल के कहीं केस मिलते हैं तो हम बहुत सारी घटनाओं को, जैसे ही टाइम बीतता जाता है, बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते रहते हैं। अब कुछ मैं ये सारी बातें हो गई, अब बात आती है कि लास्ट में मैं अपना अच्छा मतलब ठीक ठाक नॉलेज गेन कर लूँगा तो कितना पैसा कमा सकते हैं। देखो इसमें कोई, जैसे आप अपने प्राइवेट एडवोकेट हो तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप हो सकता है महीने में 20,000 कमा लो, हो सकता है महीने में 2 लाख कमा लो, 1 लाख कमा लो, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे और आपको कितने केस मिल रहे हैं। तो ये बेस करता है। इसमें आप जो अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं वो 10 से 20 लाख भी पर ईयर कमाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये कि एक प्रोफेशन है, हम अपने मन की फीस मांगते हैं, है ना, अपने मन के मालिक हैं, इसमें जितना पैसा हमें चाहिए उतना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें काम भी अच्छा करके देना पड़ता है। तो इसमें ये तो चीज़ें, पैसे की तो कमी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस प्रोफेशन में पैसे देख के आ रहे हो तो आइए, बिल्कुल वेलकम, स्वागत है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आप पैसे कमा सकते हो। देखो कोई भी भाई, आप पढ़ाई लिखाई करके क्या करते हो, मेन मोटिव यही तो रहता कि हम पैसे कमाएं, 4 पैसे कमा के अपने घर वालों का सहारा बने, है ना। तो इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है, पैसा बहुत अच्छा खासा। और दूसरी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें कैसी रेपुटेशन। देखो अगर आप अच्छे एडवोकेट हो तो रेपुटेशन तो एक ऐसी, कोई आपसे झगड़ ही नहीं सकता। अगर अच्छे एडवोकेट हो तो देखो आप कानून के ज्ञात होगे तो कहीं भी, क्या हमारे संविधान में क्या लिखा है वो तो आप इतना ही समझते ही होगे। देखो कानून का ज्ञान होता है तो कोई पुलिस वाला सही, कोई DMC या SP सही, आपको अगर सही कानून का ज्ञान है तो आप अगर सही हो तो सही हो, झुकोगे नहीं आप। तो इसमें तो कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। रेपुटेशन भी एक बढ़िया है और ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। आप अगर आते हो, और थोड़ा सा मैं एक गांव के बच्चों को, लास्ट में मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया, जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल होता है, या कह सकते हैं जो फर्स्ट पीढ़ी होती है तो उन्हें भी स्ट्रगल होता है। कैसे होता है, गांव के बच्चों को सबसे पहले उनकी थोड़ी सी इंग्लिश हो सकती है कि वीक हो सके, होती हो, तो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पे आप पहले से थोड़ा सा कमांड बनाइए। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग अगर अच्छी है, क्योंकि सारी जजमेंट ले लो या अच्छा मटेरियल जो भी हमारा एडवोकेट से रिलेटेड है तो वो हमें इंग्लिश में अच्छा मिल जाता है, और जितनी भी जजमेंट है वो इंग्लिश में ही मिलती हैं। और ज़्यादा जो बड़े जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इसमें क्या डिबेट काहे में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। तो आप चिंता मत करिए, थोड़ी सी अपने इंग्लिश में साथ साथ कमांड बनाते रहिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसा डाउट रह जा रहा है तो आप कृपया करके मुझे मैसेज में बनाइए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छी हुई होगी, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो, ऐसा हेल्पफुल लग रही हो तो भाई ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी नॉलेज को मैं इकट्ठा करके बनाता हूँ। ऐसे नहीं मैंने कुछ भी बोल दिया ला के,
नहीं, मैं बहुत सारी उस एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करता हूँ और उसमें कंटेंट की इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं आपके सामने ये बातें बोल पाता हूँ। आप देख पा रहे होगे मैं कैसे फर्राटे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन की ये मेहनत नहीं है। मेरा बहुत ही, मैं पढ़ता हूँ, चीज़ों को ज्ञान अर्जित करता हूँ, तभी आपके सामने मैं इतना सब कुछ बोल पाता हूँ। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई हो, और वीडियो अगर लगी हो तो मैं फिर आपसे अपील करूँगा कि इसको फॉलो कर लें और शेयर कर लें और कमेंट में रुझान अपना ज़रूर दें कि ये वीडियो कैसी लगी। आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू।